हमारे प्यारे नबी को ख्वाब में एक कुनवा दिखाया गया। सुबह हुई तो प्यारे नबी खुद और अपने साथ चंद सहाबा किराम को लेकर इस पानी के कुनवे पर पहुंचे। आपको बताया गया कि ये जन्नत के कुनवों में से एक कुनवा है। आपको वहां पर शहद पेश किया गया। अपने कुछ शहद खाया, बाकी शहद इस कुनवे में मिला दिया और उसके बाद अपने अपना लुआब दहन भी इस कुनवे में मिलाया और आपके दुनिया से रुखसत होने के बाद आपको इसी कुनवे के पानी से गुस्ल दिया और जो पानी बच गया वो दोबारा इस कुनवे में मिला दिया गया। आपने फरमाया ये जन्नत का कुनवा है। पिछले 1400 साल से अभी तक ये कुनवा चल रहा है और आज भी वहां पर लोग उसके पानी के हुसूल के लिए जाते हैं। ये कुनवा मदीना अल मुनव्वरा में मस्जिद क़बा के साथ वाक़े है। वादी जिन अरब वाले इसे वादी अलबैज़ा कहते हैं। इस अंडे को ये लोग बोलते हैं, लेकिन बाकी दुनिया से आने वाले लोग वादी जिन बोलते हैं। हमें भी शौक हुआ तो निकल पड़े वादी जिन देखने। पूरी वादी में तो ऐसा कुछ नहीं, हाँ कुछ कुछ जगहों पर कुछ किरिश्माती और तलिस्माती नज़ारे हमने देखे और तजर्बा किया। ये हकीकत है कि गाड़ी न्यूट्रल भी चढ़ाई की तरफ चल पड़ती है और चढ़ाई मदीना की जानिब है। इसी तरह पानी की बोतल भी चढ़ाई की जानिब मदीना की जानिब दौड़ लगाती है। मदीना से ये वादी 35 किलोमीटर दूर है और आप लोकेशन लगाकर आराम से पहुंच सकते हैं। लेकिन खास करिश्माती जगह की निशानी ये है कि इस मकाम पर एक सफ़ेद बोर्ड लगा हुआ है और इस पर दुरूद पाक लिखा हुआ है। वादी और अकीक वो जगह जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद ने फरमाया जन्नत की वादियों में से एक वादी है। इस जगह को हज़रत बिलाल बिन हारिस रज़ी अल्लाह को आबाद करने के लिए दिया गया। इसके बाद इस जगह को उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ने आबाद किया। ये जगह मस्जिद नबवी से 25 किलोमीटर दूर बाहर की तरफ इस रास्ते पर वाक़े है, जिस रास्ते से आप मदीना वापस मक्का की तरफ जाते हैं। इस वादी में इस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है और बहुत से लोग मदीना शहर से मुंतकिल होकर इस वादी में अपने घर बना रहे हैं। अगर आपका सफ़र मदीना मुनव्वरा का हो तो इस वादी में ज़रूर जाएं। हमारे प्यारे नबी के फरमान के मुताबिक ये जन्नत की वादियों में से एक वादी है।
मस्जिद क़िबलातैन, वो मस्जिद जो दो क़िबला के नाम से मशहूर है, नमाज की जमात करवाते हुए नमाज के दौरान हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि अपना रुख मस्जिद अक्सा की तरफ से फेर कर अपना रुख खाना कबा की तरफ कर लो। रुकू की हालत में ही अपना रुख खाना कबा की जानिब कर दिया। इस मस्जिद पर बहुत अरसा से तज़ीन व आराइश का काम जारी था, लेकिन अब ये मस्जिद तौसी कर दी गई है और काम भी मुकम्मल हो चुका है। मौका मिले तो इस मस्जिद की ज़ियारत को ज़रूर जाएं। मस्जिद अल-जुमा, ये वो मस्जिद है जो मस्जिद क़बा के करीब है और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद ने कबीला बन्नू सालम के यहाँ क़याम के दौरान पहला जुमा इस मस्जिद में पढ़ाया। इस वक्त अब के साथ 100 से ज़्यादा सहाबा किराम मौजूद थे। इस वक्त इस मस्जिद को बड़ा किया जा रहा है और इस पर काम जारी है। मस्जिद अल-जुमा मस्जिद नबवी से 2 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। अगर आपका मदीना जाना हो तो इस मस्जिद में ज़रूर तशरीफ़ ले जाएं। मस्जिद में एक रूहानी कैफियत तारी हो जाती है। मस्जिद बनी हराम, ये मस्जिद इस मकाम पर बनाई गई थी जहां जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु का घर था और वो इस महल्ले में रहते थे और ये जगह ग़ज़वा खंदक के साथ वाक़े है। इस मकाम पर एक मशहूर मौजिज़ा हुआ था। खंदक की खुदाई के दौरान शदीद भूख और प्यास का वक्त था और जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत मोहम्मद और 3 से 4 सहाबा किराम के लिए एक बिक्री का बच्चा ज़बह किया और दावत की, लेकिन हमारे प्यारे नबी इस दावत पर पूरा लश्कर लेकर पहुंच गए और वो 3 से 4 किलो का गोश्त का सालन कई सौ लोगों ने खाया। ये मस्जिद जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस घर वाली जगह मौजूद है जिस घर में हमारे प्यारे नबी ने बैठकर खाना खाया था। मस्जिद अल-दिरा, जहां हमारे प्यारे नबी करीम ने नमाज पढ़ी, अहद जंग पर जाने लगे तो हज़रत मोहम्मद ने इस मकाम पर क़याम फरमाया। ये मस्जिद 1400 साल पहले वाली हालत में मौजूद है। अपने असर, मग़रिब और इशा यहाँ पढ़ी और रात भर यहाँ पर ही क़याम फरमाया। अगले दिन फजर की नमाज पढ़ने के बाद ज़रा भी यहाँ पर ही ज़ेबतन की और जंग के लिए रवाना हो गए। ये मस्जिद मस्जिद नबवी से थोड़े ही फासले पर एक महल्ले में मौजूद है और गवर्नमेंट की तहवील में है। आपको आसानी से ये मस्जिद मिल जाएगी। अपनी कदीम हालत में ये मस्जिद है और लोग इसकी ज़ियारत के लिए दूर दूर से आते हैं। मस्जिद अल-सक़ा, वो मस्जिद है जहां पर हमारे प्यारे नबी करीम अपने 300 से कुछ ज़्यादा सहाबा किराम के साथ इकट्ठे हुए और उनके साथ 70 ऊँट थे और उनके साथ 2 घोड़े थे। एक घोड़े पर मुसअब बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु थे और दूसरे घोड़े पर मिक़दाद इब्न असवद रज़ी अल्लाह अन्हु थे। इस वक्त 12 रमज़ान था
और सुन 2 हिजरी का था, 13 मार्च था, 624 ईस्वी थी। इस मकाम पर हमारे प्यारे नबी रुके, सबको इकट्ठा किया, वुजू किया और अपने यहाँ पर नमाज पढ़ी और जंग बदर के लिए रवाना हुए। ये मस्जिद सिकाया मस्जिद नबी से 2 किलोमीटर दूर है और तुर्की रेलवे स्टेशन के पास मौजूद है। इस मस्जिद को कुछ दिनों के लिए बंद किया गया है, इस पर काम हो रहा है। मौका मिले और अगर मदीना मुनव्वरा जाना हो तो इस मस्जिद में ज़रूर जाएं। जल्द ही ये नमाजियों के लिए खोल दी जाएगी इंशाअल्लाह।